कुर्मी सम्मेलन, कश्यप सम्मेलन, धीमर सम्मेलन, सारे सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सम्मेलन क्यों नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? यही यहाँ भी हमारे साथ शामिल हो जाए, अपनी पार्टी को AIMIM में शामिल कर दें। और इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक CBI इंक्वायरी बैठती है मायावती और मुलायम सिंह के खिलाफ। ओवैसी साहब खुद चलकर उनके घर पर गए थे। सबसे पहले घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने 90 करोड़ की संपत्ति अपनी दाखिल करी थी, आज 750 करोड़ की कहां से हो गई? टोटल 47 MLA पूरे मुस्लिम बहुल इलाकों से। कहा था कि हम 140 मदरसे सरकारी करेंगे, अनुदानित करेंगे, उनको आपने क्यों नहीं किया? अखिलेश जी ने अपने चाचा को नहीं मना पाए, उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग से बना ली। किसी यादव ने कहा ये बात कि अखिलेश को नुकसान हो जाएगा? योगी जी का शपथ समारोह स्टेज पे आप रहो, आपकी बेटी का बर्थडे हो, योगी जी आपके घर बधाई देने आते हैं। नेताजी की तबीयत खराब है, योगी जी आपके बधाई देने आते हैं। आपके कान में दर्द होता है, योगी जी पूछते हैं दर्द ठीक है, और एजेंट ओवैसी है। RSS की चड्डी पहने हुए मौलाना मुलायम सिंह यादव, और हम भी उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके हलक से छीनना जानते हैं। हमको यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमको स्कूल और कॉलेजेस नहीं चाहिए, हमारे जो बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते हैं वो हमको नहीं चाहिए। हमें ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। दोस्तों, हम लगातार 2022 चुनाव को कवर कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बरेली में। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी जी की सभा होनी है। बरेली के अंदर तमाम पदाधिकारी AIMIM के पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी रफत हुसैन, जो पीलीभीत से AIMIM के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ मेजर साहब हैं, जो AIMIM के सीनियर लीडर्स में गिने जाते हैं, और बिथरी विधानसभा के प्रभारी और संभावित प्रत्याशी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM का कितना वर्चस्व है, और जो इल्ज़ाम लगता है वोट कटवा का, उसके बारे में भी सवाल करेंगे। और तमाम एक और पार्टी यहाँ पर मुस्लिमों की कही जाती है, वो भी है, उसके बारे में भी सवाल करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी जी, ये बताइए कि आप पीलीभीत से दावेदारी कर रहे हैं, आज ओवैसी साहब की बरेली में सभा है, यहाँ कल एक प्रोग्राम और होने वाला है। वो IMC जो अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी कहती है इस क्षेत्र की, वो भी लगातार यहाँ पर मुस्लिमों के वोट पर दावेदारी करती है। क्या लगता है, इसमें मुस्लिमों का वोट बटेगा या AIMIM को मिलेगा? देखिए, ऐसा है, मेरा सोचना ऐसा है कि बरेली में 2 MP हैं और 9 MLA हैं। किसके हैं ये? BJP के हैं। अगर वो यहाँ पर इतने जिम्मेदारी से अगर मुसलमानों का वोट लेते तो शायद आज उनका भी यहाँ कुछ ना कुछ तो वर्सव होता। उनका यहाँ खुद यहाँ लोकल लीडर होते हुए भी उनका कोई वजूद नहीं है। अब हम आए हैं, इस बार वो हमें मौका दें, और हम तो चाहते हैं कि मियाँ भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, अपनी पार्टी को AIMIM में शामिल कर दें और कंधे से कंधा मिला के ओवैसी साहब के साथ चलें। इंशाअल्लाह ताला जो उनका वजूद जो वो ढूंढ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा ओवैसी साहब के साथ। अच्छा, आप इत्तेहाद की बात करते हैं, सदर साहब भी इत्तेहाद की बात करते हैं, आपकी पार्टी के जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं वो भी इत्तेहाद की बात करते हैं। क्या मौलाना तौकीर रजा से IMC के विलय को लेकर या गठबंधन को लेकर अभी तक कोई बात हुई? काफ़ी दिन पहले चर्चा हुई है, ओवैसी साहब खुद चलकर उनके घर पर गए थे, और लेकिन हमारे जो लोकल लीडर हैं, जो उन्होंने कोई उसमें दिलचस्पी शायद नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आज हालात बद से बदतर हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में जब IMC भी चुनाव लड़ेगी, AIMIM भी चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं BJP को फायदा होगा? देखिए, इससे पहले तो हम नहीं लड़े थे, हम तो एक भी सीट नहीं लड़े थे, तो BJP 9 के 9 MLA कैसे जीत गई? सोचने का विषय है। और बहुत बार हो चुका है ये लॉलीपॉप देना। जो जुम्मन मुसलमान हैं वो अक्सर ये बातें करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो मेढक की तरह टर बहुत करते हैं। और इस बार हमें पूरा उम्मीद है कि पीलीभीत नहीं, पूरे मंडल की जनता ओवैसी साहब के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ओवैसी साहब यहाँ पर 2 से 3 सीटें लड़ाने वाले हैं, और तीनों सीटें इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जीतने वाली है। चलिए, मैं अभी आपसे पीलीभीत पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि आप पीलीभीत से विधानसभा प्रत्याशी हैं AIMIM के। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप मेजर रहे हैं AIMIM, रेहान भाई, आप ये बताइए कि अक्सर ये आरोप लगता है कि AIMIM के जो सदर हैं उन पर देशद्रोही के आरोप लगते रहे। जो BJP के नेता हैं वो कहते हैं कि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। आप सेना में रहे, क्या लगता है? देखिए, जनता है, इसका मुंह कोई रोक नहीं रहा। लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई क्या कहता है हमें उस पर नहीं जाना है, ना आपको जाना चाहिए। कानून क्या कहता है, अगर एक भी केस, एक भी FIR उनके खिलाफ इस बारे में लिखा दे तो कोई कहने से क्या हो जाता है, देशद्रोही हो जाएगा?
है, उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा संविधान रक्षक, उनसे बड़ा संविधान कानून की बात करने वाला इस वक्त देश में नहीं है कोई। लोग अक्सर ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, इसलिए आजम खान पर कार्रवाई हो गई, ओवैसी साहब पर कार्रवाई नहीं। हाँ, ओवैसी साहब भी टीम है, ओवैसी साहब बीजेपी का जो है सपोर्ट करते हैं, यही कहते हैं ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014, 2017, 2019 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं लगातार। तीनों इलेक्शन में ओवैसी साहब नहीं थे यहाँ। कौन बी टीम था बीजेपी की? दूसरी चीज, 2019 के इलेक्शन में आप सभी को पता है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक सीबीआई इंक्वायरी बैठती है मायावती और मुलायम सिंह के खिलाफ, और उस टाइम वोट जो है रातों रात ट्रांसफर करा दिया जाता है बीजेपी को, और इलेक्शन जीतने के बाद जो है सीबीआई इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आती, खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है? बीजेपी की बी टीम कौन है? और देखिए, जहां यादव बहुल इलाका है वहां से एक भी सीट नहीं है बीजेपी की 2017 में। कुल टोटल 47 एमएलए पूरे मुस्लिम बहुल इलाकों से, तो ओवैसी साहब तो थे ही नहीं, तो बी टीम कौन है? कौन सपोर्ट कर रहा है? चलिए, यहाँ नहीं थे लोग तो कहते हैं बिहार में आपने हरवा दिया। नहीं, बिहार में देखिए, बिहार में आंकड़े देखिए, डेटा बोलता है। जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसको उठा के देखिए, आपके सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 सीटें जीती है बीजेपी वहां पर जहां से ओवैसी साहब लड़े थे, लेकिन बाकी कौन जीता? चलिए, आप कुछ कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़ते, एआईएमआईएम नहीं लड़ती, तो वहां गठबंधन की सरकार बन जाती। असदुद्दीन ओवैसी साहब कितनी सीटों पे लड़े? 19 पे। 5 हम जीते, 9 वो जीते, 2 बीजेपी जीती, 2 कांग्रेस जीती। कांग्रेस 73 पे लड़ के 19 पे जीतती है, तो उसका कोई रोल नहीं है। हमारा 9 पे अगर हम 19 पे अगर हम 5 जीते तो हमारा रोल है। लोगों को भ्रमित करने का काम ये सपा बसपा ने ले लिया है। इन्होंने अपने कुछ किराए के एजेंट छोड़ दिए हैं जो लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हम बी टीम है। योगी जी का शपथ समारोह हो, स्टेज पे आप रहो, आपकी बेटी का बर्थडे हो, योगी जी आपके घर बधाई देने आते हैं। नेताजी की तबीयत खराब है, योगी जी आपके यहाँ बधाई देने आते हैं। आपके कान में दर्द होता है, योगी जी पूछते हैं दर्द ठीक है, और एजेंट ओवैसी है। आज एक 22% संख्या वाला अगर अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो हम एजेंट हैं। 4% वालों को 70 साल से कंधों पे धो रहे हैं। आज अपने कंधे मजबूत करने का टाइम आया तो हम एजेंट हैं। नहीं तो बीएसपी की बात कर रहे हैं आप, समाजवादी की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बनाने वाले मुसलमान। बीएसपी में जो मुसलमान बीएसपी से जुड़े हुए हैं, बहन जी के पैर छूने वाले वो मुसलमान। अगर हमारा हक इन सपा बसपा वालों ने दे दिया होता तो हम इनसे कभी नहीं हटते। वोट देने वाला आज भी रिक्शा चला रहा है और वोट लेने वाला BMW ऑडी में घूम रहा है। सबसे पहले घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने 90 करोड़ की संपत्ति अपनी दाखिल करी थी। आज 750 करोड़ की कहां से हो गई? हमने वोट दिया था उनको पहले, हमारे पास तब भी ऑटो रिक्शा था, आज भी है। अखिलेश यादव अपने घोषणा में कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम ऑटो रिक्शा बांटेंगे। मुसलमान रिक्शा चलाने वाला आदमी है। IAS IPS आप बनोगे, रिक्शा हम चलाएंगे, आपको हम ढोएंगे। एक 24% संख्या वाला रिक्शा चलाएगा, 4% वाला IAS IPS बनेगा। अब टाइम आ गया अखिलेश यादव से कहना MIM में विलय कर ले, हम लेके जाएंगे उसको वहां तक। और मैं अपने गयूर मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो मंचों पे धक्का खा रहे हैं, हमारे साथ आए, अपने इन्हीं कंधों बोने विधानसभा हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जिस बिथरी विधानसभा से आप आते हैं, उस बिथरी विधानसभा में मुस्लिम वोट काफी है। बहुत। आप पर यह आरोप लगता है कि जहां भी मुस्लिम वोट ज्यादा होता है आप वहां से लड़ते हैं। अब ऐसे में यहाँ IMC भी लड़ेगी, AIMIM भी लड़ेगी। क्या लगता है बीजेपी इस बार वहां से आप खुद बताइए, अगर हम अपनों से अपना वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या उसमें हम बंटाधार कर रहे हैं? अखिलेश जी ने कई ऐसी सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी लड़ाए हैं जहां पर बसपा नहीं मुसलमान प्रत्याशी लड़ेंगे, दोनों हार गए, भाजपा जीत गई है। भाजपा को जिताने का काम सपा बसपा ने किया है, MIM ने नहीं किया है। अगर भाजपा को हराना है तो हमारे साथ आए, हम भाजपा को हराने की कुव्वत रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे और इनकी दुकानें बंद कर देंगे। किसकी दुकानें बंद? सपा और बसपा ये बुझते हुए दिए हैं, फड़फड़ा रहे हैं, यह समझ लीजिए। अगर ये बुझते हुए दिए, आप 100 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें होती हैं वहां पर AIMIM सबसे पहले अपने प्रत्याशी उतारती है। 255 आवेदन है हमारे पास और इंशाअल्लाह ताला का 403 आवेदन हुए तो 403 पे लड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। नहीं तो होगा तो यही, फिर वोट काटेंगे आप। क्यों काटेंगे? अरे हम अपना हक मांग रहे हैं भाई, अभी तो हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं या ताबेदारी करते रहे? अरे ताबेदारी करते करते 70 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग कब्रों में चले गए। आज भी हमारी मुस्लिम बस्तियां दलित बस्तियों से बदतर है। क्यों हम अपने कौम के लोगों को समझा नहीं पा रहे? अगर हम कौम के सोए लोगों को जगा रहे हैं तो हम आज एजेंट हो गए। नहीं, आपको हक दिया तो समाजवादी ने 9 मंत्रालय आजम खान को दिए, नसीमुद्दीन। आज आजम खान आज कहाँ है?
कहाँ है आजम खां? आजम खां कहाँ है? नहीं, आजम खां के ऊपर मुकदमे हैं। बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी, बकरी पालन, ये यूनिवर्सिटी बनाना उनका एक क्राइम हो गया। जौहर यूनिवर्सिटी जो हमारे कौम के लिए खड़ी करी, वो यूनिवर्सिटी के लिए एक क्राइम हो गया, जेल में चले गए। अखिलेश यादव पे 750 करोड़ रुपए का आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हुआ? दामाद बन के बैठे हैं। गायत्री प्रजापति खनन 13,000 करोड़ का मामला, आज भी अस्पताल में दूध पी रहे हैं वो। नहीं तो आपने कितनी आवाज उठाई आजम खान को लेकर? मंच से तो बहुत घोषणाएं होती हैं, आप जमीनी स्तर पर कितना उतरे आजम? भाई साहब, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है। अगर कहा कि मन से आई आजम खान साहब, पूरी समाजवादी रामपुर में थी, आपने देखा होगा, पूरी समाजवादी। और मैं आज फिर इस मन से न्योता देता हूं आजम साहब को, हमारे साथ आइए और हमारा चेहरा बनिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, ओवैसी साहब ने, वही मैं कह रहा हूँ ना, ओवैसी साहब ने अनाउंसमेंट तो किया कि वो आजम खान से मिलने जाएंगे, लेकिन गए तो नहीं ना। नहीं, हमारे सारे लोग उनके संपर्क में रहे हैं, सारे लोग उनके गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ एजेंट ऐसे घूम रहे हैं जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे लोग गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग अब शिक्षा में आ चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। उनके परिवार वालों ने तो अभी तक AIMIM को लेकर कुछ बोला नहीं है। उनके किसके? आजम साहब के लिए। देखिए, उनके परिवार, आप आजम साहब का बयान दिखाइए ना, अब्दुल्ला आजम का बयान दिखाइए, उनके परिवार वालों में और उनके घर वालों में कितना गैप है। अखिलेश जी कितनी बार मिलाई करने गए सीतापुर? 70 किलोमीटर तो है लखनऊ से, कम 10 विजिट तो कर लेते। नहीं, सिर्फ एक बार। नहीं, समाजवादी के जितने बड़े नेता आते हैं वो जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आप जानते ही हैं, वो भी मुस्लिम है, वो भी गए। अखिलेश यादव छोटे नेता हैं। आप नहीं गए? कौन? हम गए ना, हम गए, हमें मिलने की अनुमति नहीं दी गई, हम गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। बैरिस्टर साहब ने हर चंद कोशिश करी है कि हम आजम साहब से मिले और अपने साथ लेके आए। हम हर कौम के गयूर नेता को, अभी अलीगढ़ विधायक को धक्का मार दिया, फ्रेम में नहीं आने दिया। ओवैसी साहब ने मन से उनको भी न्योता दिया, आइए, धक्का मत खाइए, विधानसभा जाइए, पहुंचाने का काम हमारा। आप आइए तो। चलिए, हाजी रफत साहब, आप पीलीभीत से दावेदारी कर रहे हैं। पीलीभीत विधानसभा से 5 बार विधायक रहे हैं हाजी रियाज साहब, जिनका कोरोना काल में इंतकाल हो गया। अभी उनके बेटे हैं, लास्ट टाइम मंत्री रहे थे वो। तो आप वहां जब जाएंगे, आजम मीर खान भी समाजवादी में आ गए हैं, आजम मीर खान भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इस मामले में आपको नहीं लगता है कि वहाँ नुकसान हो जाएगा? किस बात का नुकसान हो जाएगा? हम अपना अधिकार अगर मांगने के लिए किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में जाते हैं तो नुकसान हो जाएगा। अखिलेश जी ने अपने चाचा को नहीं मना पाए, उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग से बना ली। किसी यादव ने कहा ये बात कि अखिलेश को नुकसान हो जाएगा? गठबंधन कर। अरे सुनिए तो, आप पहले बात तो पूरी मुकम्मल होने दीजिए। गठबंधन तो किस बात का गठबंधन हुआ? चाचा भतीजे का गठबंधन किस बात का हुआ? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, 7 चुनाव लड़ेंगे। अरे लेकिन ये पार्टी के 2 भाग कैसे हुए, क्यों हुए? अखिलेश जी ने अपने बाप को, मुलायम सिंह यादव को मंच पे से धक्का देने की कोशिश की थी, वो अपने बाप के नहीं हुए। और बात अभी आजम खान साहब की चल रही थी। आजम खान साहब छोटे छोटे केसों में तुमने अंदर कर दिया, उन्होंने कौन सा ऐसा गलत काम किया था? आज वो और उनकी वाइफ, उनका बेटा सब जेल काट के आए। और मुलायम सिंह यादव का जो पूरा परिवार है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं जेल में जाता? हर डिपार्टमेंट के अंदर ऊंची ऊंची पोस्टों पर यादव साहब बैठे हुए हैं। हर आप कोतवाली में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, यादव बैठे हुए हैं। मुसलमान 20% होके कहीं पर भी नहीं है। हालात इन लोगों ने इतने बद से बदतर बना दिए हैं। और ये जुम्मन मुसलमान जो है ना, जो समाजवादी पार्टी के साथ और बहन मायावती जी के साथ हैं, जो बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से यूपी की जनता को, याद होगा लोकसभा के अंदर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते। सही बात है। तो ये कौन है? ये चोर मौसेरे भैया, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मौलाना मुलायम सिंह यादव, और उनसे बड़े नेता जो अखिलेश बने हुए हैं, अपने बाप का पेट की रोजी रोटी तोड़ कर आगे आए। जब वो अपने बाप के नहीं हुए तो हम जैसे मुसलमानों के, दुबे कुचले लोगों के कैसे हो सकते हैं? चलिए, ये जुम्मनों की बात कर रहे हैं आप। समाजवादी के कार्यकर्ताओं को जुम्मन बोलते हैं, वो कहते हैं आपकी हैदराबादी बिरयानी कोई चखेगा नहीं। चलिए, एक बात का जवाब दीजिए, कुर्मी सम्मेलन, कश्यप सम्मेलन, धीमर सम्मेलन, सारे सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सम्मेलन क्यों नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? यही मुस्लिम तो उनको विधानसभा लेके गया। आप बताइए, आप तो पत्रकार जगत से हैं, क्यों नहीं किया मुस्लिम सम्मेलन? कोई किया हो पूरे प्रदेश में? बताइए, एक भी नहीं किया ना? तो मुसलमान उनके बाप की बकौती नहीं है, जो उसको वो मांगेंगे नहीं हम उन्हें देंगे। क्या लगता है? तो 2022 में
कितना वोट एआईएमआईएम पार्टी को मिलेगा, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? 2022 में इंशाअल्लाह ताला पूरी % से हम सरकार बनाएंगे, कुर्सी का चौथा पाया बनेंगे, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। कुर्सी का चौथा पाया हम बनेंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, हम किंग मेकर बनेंगे इंशाअल्लाह इस बार ताला। मुसलमान डिप्टी सीएम बना लेंगे? मुसलमान डिप्टी सीएम 101% बनाएगा इस बार। और अगर ये नहीं देंगे ना तो इंशाल्लाह इनके हलक से छीन के ले लेंगे। हमें मालूम है, बहुत प्यार किया हमने, 74-75 साल हो गए मुसलमान हाथ जोड़कर बैठा रहा, अब नहीं बैठेंगे हम। ओवैसी साहब ने जुबान हमें भी दे दी है, अब हम भी उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके हलक से छीनना जानते हैं। और छीनने के लिए देखिए आज बरेली में आ आज तो चुके पता हैं। लगा है कि हम लोग डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। बताने वाले कौन? बैरिस्टर साहब। हमें आज ही तो पता लगा है, तो इस मौके को भुनाना भूल जाएं ना, ये चांस है, क्योंकि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जो आज होगा वो कल नहीं होगा, इसलिए हम आज ही उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपना डिप्टी सीएम बनाएंगे। क्योंकि 4% वाला सीएम बन सकता है, 24% वाला डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? कौन से स्कूल में लिखा है, कौन सा गणित है कि 4 वाला ज्यादा 24 वाला कम? हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे बड़े नेताओं के रूप में बड़े बड़े नए नेता निकलेंगे इंशाल्लाह। भैया कुर्सी पे आ जाओ। चलिए, तो सब कुर्सी पे आ जाओ। जब अखिलेश यादव साहब 1%, 1.5%, 3% के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर संगठन है, और हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, तो हमारे साथ गठबंधन करने में उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? तो आपके साथ एक अखिलेश ही थोड़ी, ओम प्रकाश राजभर ने आपके साथ मोर्चा बनाया, चले गए। जी। शिवपाल यादव साहब की बात हुई, भतीजे के साथ चले गए। तो चले गए, लेकिन अखिलेश यादव साहब जो बोलते हैं कि मुसलमानों की बात करने की बात रखते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, वो क्यों नहीं हाथ पकड़ रहे हैं? उनको कौन सी दिक्कत हो रही है? क्या हम मुसलमानों का फ्री में उनको वोट चाहिए क्या? हम अपने हक हुकूक की अगर बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, हमको हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, फ्री में कहाँ ले रहे हैं? वो कब्रिस्तान की बाउंड्री हाँ। आपको, ई रिक्शा आपको बांटे। अरे भाई, हमको यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमको स्कूल और कॉलेजेस नहीं चाहिए, हमारे जो बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते हैं वो हमको नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्रों का हमको विकास नहीं चाहिए भाई, वो भी तो हमको चाहिए है। वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? ई रिक्शे से हमारे बच्चों के पेट भरेगा? आज मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो आपने जो वादा किया था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, आपने क्यों नहीं दिया? कहा था कि मुस्लिम इलाकों के अंदर स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, क्यों नहीं आपने खुलवाए? कहा था कि हम 140 मदरसे सरकारी करेंगे, अनुदानित करेंगे, उनको आपने क्यों नहीं किया? और रहा सा कहा था कि हम मुसलमानों के सेवियर बनेंगे, उनको रक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की ही सरकार के अंदर एक नहीं कई दंगे हुए, और मुजफ्फरनगर के अंदर कौन सा नंगा नाच नहीं हुआ? हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा गया, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे मज़ारात के तक़द्दुस को पामाल किया गया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया। फिर अखिलेश यादव किस मुँह से हमारे दरमियान आते हैं अपना सड़ा हुआ मुँह लेकर और कहने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे? हम क्यों देंगे वोट? और आप ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में मुस्लिम मंत्री बनते हैं। अखिलेश, आपने आजम खां को बताया कि उनको इतने मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन आजम खां के रहते हुए और उत्तर प्रदेश के असेंबली के अंदर करीब 70 मुस्लिम विधायक बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने उन दंगों के खिलाफ क्यों नहीं बोला? अखिलेश यादव की सरकार के अंदर कुंभ के मेले के अंदर अगर भगदड़ हो जाती है तो माननीय आजम खां अपना इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वही अल्पसंख्यक मंत्री होते और उनके ही नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता, तब वो इस्तीफा नहीं देते। इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। अब हम अपना हक, अपना हिस्सा लेंगे। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद।